आंवला नवमी का व्रत करने वाली सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष आंवला नवमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी चांदनी नवमी को आंवला नवमी मनाते हैं। इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी देवउठनी 11 से 2 दिन पूर्व मनाई जाती है। अक्षय नवमी के दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति व उसकी रक्षा के लिए पूजा करती है। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो जहाँ तक संभव हो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। इससे पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आंवला ना हो तो तुलसी माता के पेड़ की जड़ों में कुछ आंवले व बेलपत्र रखकर उसकी पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा प्रस्थान किया था तथा कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़वाया था। इस दिन भगवान मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार पृथ्वी पर माता लक्ष्मी आई, तब उनके मन में भगवान शिव व विष्णु की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र शिव जी को प्रिय है, तो उन्होंने आंवले और बेलपत्र को विष्णु व शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर उनकी पूजा की। तो भगवान शिव व विष्णु माँ लक्ष्मी से अति प्रसन्न हुए। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर भगवान शिव व विष्णु जी को भोजन परोसा। उसके बाद स्वयं लक्ष्मी जी ने भोजन किया। वह दिन कार्तिक शुक्ल नवमी का था, इसीलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाने लगा। आइए अब शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। प्राचीन काल में एक महाराजा था। उसने ये प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन सवामण आंवले दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। इसी कारण उसे आंवलिया राजा भी कहा जाने लगा। एक दिन अपने बहू बेटे ने सोचा कि इस प्रकार आंवले का दान करने से तो एक दिन सारा राजकोष खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। अपने पुत्र की बात सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ, तो महाराज महारानी महल को छोड़कर जंगल में चले गए। उस दिन राजा आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार और दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे पैसे कई दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, तब भगवान विष्णु ने सोचा यदि मैंने इनके प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। भगवान ने जंगल में ही राज्य महल बाग बगीचे राजपाट सब बना दिए और बहुत सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। जब प्रातःकाल राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से बड़ा कई गुना सुंदर राज्य बना हुआ है। वो सब देखकर राजा ने रानी से कहा कि रानी, कहते हैं ना कि सत को मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़िया पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तो आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करके और भोजन ग्रहण करे। तो राजा रानी ने आंवले दान करे और खाना खाया और हंसी खुशी से जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। दुश्मनों को उनका साम्राज्य छीन लिया तथा वे बेटे बहू दाने दाने हेतु महताज हो गए। एक दिन काम ढूंढते हुए दोनों पति पत्नी अपने पिताजी के राज्य में आ गए। उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि राजा ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू भी नहीं समझ पाए कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय पीठ पर एक निशान देखा, तो उसे ये देखकर रोना आ गया कि ऐसा निशान मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर आंवला दान करने से मना किया था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज पता नहीं वे दोनों कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू और ज़्यादा रोने लगी और उसके आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा और पूछा, क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा निशान मेरी सासू माँ के भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वह घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने बहू को पहचान लिया और हाल पूछा और अपना हाल भी बहू को बताया। उसके बाद रानी ने बहू के आंसू पोंछे और समझाया, दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, आपने जैसा राजा रानी के सत का मान रखा, वैसा सभी की सत का मान रखना। कहानी सुनने वालों का और सुनाने वालों का भी भला करना।